दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके बाद तो है ही है जाइमेज वाइमेज, तुम लोग जानते ही हो, बट कून इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे जितने हिस्ट्री मैन जिन लोगों ने एंजाइम्स का, जिन लोगों एंजाइम्स एक अलग कोर्स होता है जिसमें एक अलग इसकी बुक आती है, एक अलग एक क्या बोलेंगे उसको एरिया है ना। तो बहुत वाइड इसका फोकस करना जरूरी है इस पे, और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज विदाउट एंजाइम वी कैन नॉट think about the metabolism, we cannot think about the biochemical reactions. All are totally and solely depends on the enzymatic reactions. So this, so enzyme is very important. So nomenclature अगर हम देखें तो as we know that every ase ending with the name ending with ase is named as enzyme. जैसा हमको पता है ना, ase जहां भी लगा होगा that is known as enzyme। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एंजाइम है जिसमें एज नहीं होता है, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैविंग द एंडिंग विथ एज, ASE। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंटली एंजाइम्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। ओके, तो दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज अगेन इम्पोर्टेंट, इसका क्वेश्चन आ ही गया समझो। ठीक है, तो 6 क्लासेस क्लासिफिकेशन में नोमेनक्लेचर में, दैट इज the nomenclature is given by the enzyme commission, and there are 4 numbers. EC means enzyme commission, and there are 1 2 3 and 4। one first one जो है that is show the classes। मैंने बताया आपको there are 6 classes of enzymes। ठीक है, तो उसमें से 1 2 3, suppose one enzyme is came जैसे alcohol dehydrogenase, that comes coming there, this enzyme is coming under oxidoreductase, so we have to write here 1। now second number is for subclass। okay, third number is for subclass, and fourth number is the serial number, means किस डेट पे उसका इन्वेंशन हुआ, किस नंबर पे। मान लो 1991 में हुआ तो उसका नंबर होगा 1। सपोज 1990 पे तो बहुत पुराना है, 1800 से हम ये सब देख रहे हैं, तो अगर 1800 का होगा तो दैट विल बी फर्स्ट, उसके बाद इसकी नंबरिंग की जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 whatever the number। ठीक है, तो लाइक दैट इसका नोमेनक्लेचर है। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ मैंने बताया देयर आर different classes of enzymes। so first is oxidoreductase। it means, as the name indicate, oxidation and reduction reaction both। the best example is dehydrogenase। जितने भी dehydrogenase हैं जहां भी लगेंगे that will coming under EC number 1। ठीक है, 1 oxidoreductase having oxidation and reduction reaction। इसमें सबसे important जो क्वेश्चन पूछा गया जाता है, राइट डाउन द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, या डैश इज द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज नॉमिनेटेड लाइक, या नेम लाइक ऐसा भी क्वेश्चन आया डैश, तो आपको लिखना पड़ेगा EC 1111, EC 1.1.1.1। इसका मतलब क्या हुआ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में क्या होगा, दिस इज कमिंग अंडर द क्लास ऑक्सीडोरेडक्टेज अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन, एंड द क्लास इज क्लास हो गया उसका क्या 1, उसका सब क्लास हो गया फिर से 1। इट मींस कौन किस टाइप के रिएक्शन इसमें हो रहे हैं, है ना, किस टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया था सब क्लास इसमें एक्ट ऑन द एल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप ऑफ डोनर्स। इसमें कौन सा एल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप जो है दैट विल बी एक्ट एज अ डोनर, दैट इज डिनोटेड बाय द सब क्लास। आफ्टर दैट सब क्लास, इट मींस that is nominated like third number। suppose oxygen is an acceptor। now fourth one alcohol dehydrogenase में यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1।
तो फोर्थ वन में 1 लिखने का मतलब ये है कि इसका इन्वेंशन सबसे पहले हुआ है इन फर्स्ट क्लास में, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम कमिंग अंडर द क्लासेस ऑफ first. Okay, it invented first. That's why numbered as 1. So इस तरीके से हम इसको nomenclature देते हैं या उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेकेंड अगर आएगा, if it is coming under transferase group, it means क्या, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी जितने भी ट्रांसफरेज लिखे होते हैं that are coming under transferase group, so they are number like 2, EC2 है ना, 2 डॉट फिर जो भी उसका होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको नंबर देते हैं। Now, what is intracellular and extracellular enzyme? This is also important for the clinical biochemistry. Okay, what is intracellular enzymes? As the name indicate, आपको पता है कि all the enzymes, है ना, enzymes कहाँ synthesis होंगे? It is in the cell, ठीक है, it is in the cell. तो cell में क्या क्या मिलेगा? One cell is containing nucleus, cytoplasm, mitochondria and chloroplast. Chloroplast for plant and for animal cells, that is nucleus and mitochondria. So the enzymes are secreted within the cell, particularly within this organelles. कुछ एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से secrete होते हैं, कुछ एंजाइम जो है they are from nucleus. Some enzymes are secreted from the cytoplasm. सपोज तो हम लोग, आपको बहुत पता है कि मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट साइट होता है, तो अलोंग विद दिस साइट ऑफ जो बायोकेमिकल रिएक्शन है दैट विल बी डिसाइडेड. सो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर secretion of that particular enzymes, ऐसा हम कह सकते हैं, because the particular organelle या particular cell cytoplasm secreted particular enzymes. Because of that reason, some biochemical reactions are carried by that enzymes, particularly by that organelles. ओके, सेल ऑर्गेनेल्स. तो जैसे कि हम, जैसे इसका मतलब क्या है, हम जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन सबको पता है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ईटीसी में 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जो कि कहाँ लोकेटेड रहते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो इसलिए एंजाइम जहां लोकेटेड होगा, एटीपी, आपको पता है एटीसी का क्या रोल है? जितने भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ है उससे CO2 और वाटर एट लास्ट मिलेगा. आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या क्या मिलता है? यस मैम. क्या? एनीवन? C6H12O6 प्लस वाटर प्लस CO2 plus H2O. हाँ, CO2 प्लस H2O. वेरी गुड. तो CO2 प्लस H2O से क्या बनता है हमारा? ये इससे तो ATP मिलेगी नहीं, है ना. तो CO2 और H2O से 6H12O6 प्लस वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा? इट गिव्स 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATPs. तो where that 38 ATPs is occur from? that 38 ATP जो है, जो एनर्जी है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, मींस एनिमल या हमने कंज्यूम किया, that will first metabolize to सिंपलर फॉर्म, है ना. कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स, जो जैसे हम रोटी खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, जैसा कि हम एनिमल्स में जो कंसंट्रेट देते हैं या हम दाना देते हैं, जो कि जैसे गाय, वो क्या बोलते हैं, गेहूं का या चावल का, जो भी, तो वॉट एवर द प्रोडक्ट फूड स्टफ, तो वो सब जब हम लेते हैं दैट विल ब्रेक डाउन, मींस ऑल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आर ब्रेक डाउन इनटू 6 CO2 एंड 6 H2O. ओके, तो 6, उसके अलावा they will also provide the energy in the form of ATP.
तो ATP 38 ATP मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, ये भी OT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 38 ATP जो है दैट विल जनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बाय द पाथवे ETC, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ETC के लिए भी मैंने बताया देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द inner mitochondrial membrane that is important for the generation of, they are what is the main role for ETC, they transport electron from one complex to another complex, पानी दे दीजिएगा, हाँ, another complex, and after there is a 1/5 complex, and this is important for the generation of ATP, that is known as 5th complex, and the name of that fifth complex is oxidative phosphorylation, ठीक है, that process is known as oxidative phosphorylation. So this is important complex for generation of ATP. ओके, तो हम कहां से कहां पहुंच गए, ये हो गया ATP का जनरेशन। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ पर्टिकुलर location for particular enzymes from where they secreted, it means there are organelles from where the enzymes are secreted. तो मैंने बताया, जैसे एग्जांपल आपको बताया, वैसे ही न्यूक्लियस में कौन सा होगा या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सा होगा, ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है। तो दे ऑल आर नोन एज इंट्रासेलुलर। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा एंड इंटर? Inter means between the cell and intra means inside the cell. Within. इंट्रा मीन विदिन ना? Yes ma'am. हाँ, तो विद इन द सेल कौन कौन जो जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म। ये दिमाग में एकदम से बिठा दो। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में क्या क्या आ रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है क्या? कुछ साउंड हुआ? स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, मूव हो रही है ना, कुछ आवाज हुआ तो मुझे लगा कि चला गया क्या, बता देना अगर चला जाएगा तो, है ना। तो इसके हाँ, तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर, जैसे कि सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि जैसे कि पैंक्रियास से जितने होते हैं, आप लोगों को जैसे एक आध एग्जांपल बताओ तो कौन से एंजाइम सिक्रीट होंगे पैंक्रियास से? जो पैंक्रियास से सिक्रीट होगा और ड्यूडेनम में जाएगा, कौन सा? बहुत Trypsin, chymotrypsin, procarbox. पैंक्रियाटिक लाइपेसेस, लाइपेसेस, ठीक है, और वो सब भी है ना। तो ट्रिप्सिन वगैरह ये एंजाइम्स हैं। क्या ये एंजाइम्स हैं? नहीं पता क्या है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन? एंजाइम भी है।